चलिए आज मैं आपके सामने एक नई टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है प्रमुख पुस्तक उपन्यास और उनके लेखक के बारे में मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगा। क्योंकि अनेक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी उन परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आते हैं कुछ न कुछ प्रश्न जो हैं इन पुस्तकों और उपन्यास के बारे में भी होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस टॉपिक पर ही आप लोगों को कुछ जानकारी दूं और उसी जानकारी के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए जो प्रमुख हमारे जो पुस्तक जो है उसके बारे में हम जानेंगे कि इस पुस्तक के लेखक कौन हैं और वे लेखक जो हैं उन्होंने इस किताब को किस संदर्भ में लिखा और जो जिस संदर्भ में उन्होंने लिखा उन पुस्तकों से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। अगर आप उन पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ सकता है। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया अकबरनामा। मैंने आप लोगों को लेखक का नाम बता दिया अब्दुल फजल और नीचे मैंने 9 व्यक्तियों का नाम लिखा। इसके बारे में मैं यह बताऊंगा कि अकबर के दरबार के 9 रत्न थे। उसी तरह इन सारे जो भी टॉपिक जो है इस पर मैं आप लोगों को जो भी हमारे पास जानकारी जो है जो अच्छी जानकारी है मैं उसको आप लोगों को दूंगा। तो आप हमारी वीडियो को शांत दिमाग से सुने और उस पर आप अपना सोचे मंथन करें। हो सकता है कि अगर आप कहीं जाएं किसी परीक्षा में बैठें तो हो सकता है कि आप इन 20 टॉपिक में एक टॉपिक आपका जरूर वहाँ मिले। तो चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आप सबके सामने एक छोटी सी पहल कार्यक्रम लेकर आया हूं और इस छोटी सी पहल के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक जो है प्रमुख पुस्तकें उपन्यास और उनके लेखक। तो पहला हमारा जो टॉपिक जो है जिसका नाम है अभिज्ञात शकुंतलम। अभिज्ञात शकुंतलम जो है यह एक पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक जो है महाकवि कालिदास है। महाकवि कालिदास ने अपनी रचनाओं को संस्कृत भाषा में लिखा और उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से राजा दुष्यंत और शकुंतला के बारे में उन्होंने लिखा कि उनका मिलन कैसे हुआ और उनका विवाह कैसे हुआ और इसी पर आधारित उन्होंने अभिज्ञात शकुंतलम उन्होंने महाकाव्य उन्होंने लिखी जिसका नाम जो है उन्होंने रखा अभिज्ञात शकुंतलम। तो अभिज्ञात शकुंतलम संस्कृत भाषा में रचित यह एक महाकाव्य है और इसके लेखक जो हैं महाकवि कालिदास है। अगला जो हमारा जो टॉपिक जो है जिसका नाम है गीतांजलि। गीतांजलि के लेखक जो हैं महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर हैं। महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया गया है कि महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल के जन्मे हुए एक साहित्यकार थे, कवि थे, लेखक थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों को उन्होंने अपनी रचनाओं से प्रेरित करने का उन्होंने काम किया। तो उन्होंने गीतांजलि उन्होंने लिखा और इसी गीतांजलि पर महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर को भारत में पहले नोबेल पुरस्कार मिलने का इन्हों को गौरव प्राप्त हुआ। अगला जो है जिसका नाम है आनंद मठ। आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा और ये भी जो है ये बंगाल के ही थे और इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी रचनाओं से इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने में इन्होंने प्रेरित करने का, जोश जगाने का, इन्होंने एक अलग जगाने का इन्होंने काम किया। और इनकी जो राष्ट्रगान जो है जिसका नाम है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयम शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। तो ये हमारे कवि जो है जिनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी और इन्होंने जो पुस्तक लिखा जिसका नाम है आनंद मठ। क्या नाम है? आनंद मठ। चौथा हमारा जो किताब जो है जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और पंडित जवाहरलाल स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त किया। और इन्होंने जब 1944 में ये जेल में थे और उस समय इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना की। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने की। हमारा पांचवा जो टॉपिक जो है जिसका नाम है पंचतंत्र की कहानी। आप पंचतंत्र भी कह सकते हैं। यह किताब जो है
एक कहानियों का संग्रह है। और इस किताब के माध्यम से हमारे आचार्य विष्णु शर्मा ने यह बताया है कि मित्र के साथ कैसे रहना चाहिए, मित्र में क्या क्या गुण होना चाहिए, कैसे मित्र कब छल कर देते हैं, कब धोखा देते हैं, और इस तरह की उनकी कहानियों की संग्रह जो है, जिसका नाम उन्होंने रखा पंचतंत्र। ये सारी जो किताब जो है, ये जो है एक मित्र पर आधारित, मित्र को कैसा होना चाहिए, मित्र के साथ मित्र को व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में लिखा गया है। और यह भी बताया गया है कि मित्र जो है, मित्र के साथ रहकर कैसे धोखा दे सकता है, हमें कैसे होशियार रहना चाहिए, चलबाज मित्रों से कैसे होशियार रहना चाहिए, और इसकी शिक्षा उन्होंने पंचतंत्र के माध्यम से दी। और पंचतंत्र के लेखक जो है, जिनका नाम जो है आचार्य विष्णु शर्मा है। अगला जो हमारा जो टॉपिक जो है, जिसका नाम है झांसी की रानी। झांसी की रानी यह एक उपन्यास है, और इस उपन्यास के लेखक जो है बृंदालाल वर्मा है। बृंदालाल वर्मा है, चूंकि बृंदालाल वर्मा जो थे वे स्वतंत्रता सेनानियों में प्रेरणा भरने का उन्होंने काम किया, और उन्होंने इसके साथ अनेक भी साहित्यिक किताब और प्रेरणा स्रोत भरने वाली किताब, उपन्यासकार, गीत उन्होंने लिखा, जिसमें उन्होंने एक यह भी लिखी झांसी की रानी। और झांसी की रानी यह जो है उपन्यासकार है, इन्होंने बृंदालाल वर्मा ने लिखने का काम किया। और इसी झांसी की रानी पर एक कविता लिखी, जिसका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। और सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी एक कवित्री थी, और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में उन्होंने भी अपने जी जान से काम किया। और उस समय उन्होंने जो भी इस क्षेत्र में जहाँ भी लड़ रहे थे, उनको प्रेरणा शक्ति भरने का काम अपने साहित्य के रचनाओं के माध्यम से उन्होंने किया। तो उन्होंने एक कविता लिखी, जिसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। उन्होंने लिखी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, जिसका नाम था खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और यही कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा। अगली हमारी टॉपिक जो है, जिसका नाम है गोदान। गोदान यह उपन्यास है, और गोदान जो है जिसको लिखने का काम मुंशी प्रेमचंद्र ने किया। मुंशी प्रेमचंद्र उत्तर प्रदेश के ग्रामीण परिवेश में रहने वाले व्यक्ति थे, और उन्होंने गरीबी क्या होती है, इन सारी चीज़ों को उन्होंने बड़े करीब से देखा। और उन्होंने इसके साथ साथ बहुत सारे उपन्यास उन्होंने लिखा, जिसमें महिला उत्पीड़न, जमींदारी प्रथा और गांव की जो परिवेश होती है, उस परिवेश के बारे में, धार्मिक कट्टरता, रूढ़िवादिता और इस तरह के बहुत सारी जो समस्याएं थी, इन्होंने उपन्यास के रूप में उन समस्याओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए और उस पर जागरूकता लाने का उन्होंने काम किया, जिनका नाम था मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद अगर हमने लिखा है केवल गोदान, तो आप इसमें मत समझिए कि उन्होंने एक ही किताब लिखी है। मुंशी प्रेमचंद ने बहुत तेरे उपन्यास लिखा है, और उन उपन्यासों में अनेक प्रकार की समस्याओं, जो हमारी ज्वलंत समस्या उस समय थी, उन ज्वलंत समस्याओं पर उन्होंने प्रकाश डालने का काम किया, जिनका नाम था मुंशी प्रेमचंद। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था पूस की रात। पूस की रात एक ऐसी कहानी है जो आदमी के दिल को द्रवित कर देती है। तो यह जो है गोदान उपन्यास का लिखने का काम जो है मुंशी प्रेमचंद ने किया। अगला जो है जिसका नाम है एग्जाम वॉरियर्स। एग्जाम वॉरियर्स जो है, यह किताब जो है यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लिखने का काम किया। और एग्जाम वॉरियर्स का उन्होंने प्रधानमंत्री ने हमारे जो युवा वर्ग के प्रतिनिधित्वकर्ता जो विद्यार्थी जो हैं, वे परीक्षा से घबराते हैं, डरते हैं, और जब परीक्षा में बैठने जाते हैं तो उन्हें अनेक तरह की समस्याएं होने लगती है। तो परीक्षा के डर को ख़त्म करने के लिए, परीक्षा की जो समस्याएं सामने आती है, उन समस्याओं से खुशी से, उन समस्याओं से निकलने के लिए उन्होंने रास्ता बताया। उस डर को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक नई सोच बच्चों में पैदा की। यह उन विद्यार्थियों में यह सोच पैदा की जो विद्यार्थी किसी न किसी एग्जाम देने के लिए जाते हैं, और कौन कौन सी समस्याएं आती है एक एग्जाम देने वाले विद्यार्थी के साथ, और उसका समाधान क्या हो सकता है, इसके बारे में उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था एग्जाम वॉरियर्स। और इस पुस्तक के लेखक जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। अगला जो महाकाव्य जो है जिसका नाम है रामचरितमानस। और रामचरितमानस
कि रचनाकार जो है गोस्वामी तुलसीदास को माना जाता है। और गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी इस किताब को अवधी भाषा में लिखा और इन्होंने इस तरह उनकी रचनाएं की कि उस रामायण के जो पंक्तियां हैं, जो भी कविताएं हैं, उन कविताओं के माध्यम को आज जो है गीत संगीत के माध्यम से लोग गाने का काम करते हैं। और रामचरितमानस जैसा नाम है, रामचरितमानस, राम के चरित्र, राम कैसे थे, राम के चरित्र कैसे थे, राम ने अपने राज्य पर शासन किस तरह करना चाहते थे, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ किस तरह का व्यवहार किया, एक भाई के साथ उन्होंने कैसा व्यवहार किया, एक दुश्मन के साथ उन्होंने कैसा व्यवहार किया, उन्होंने कुछ दिन जंगल में रहकर उन्होंने अपना जीवन कैसे बिताया, किस किस तरह की समस्याएं हैं और उन समस्याओं से उन्होंने उसका समाधान कैसे निकाला, इन सारी मुद्दों पर जो चर्चा उन्होंने की, जिनका नाम है गोस्वामी तुलसीदास, और इस किताब का नाम जो है रामचरितमानस है। और यह जिस भाषा में लिखी गई जिसका नाम है अवधी भाषा। अवधी भाषा चूंकि क्षेत्रीय भाषा है, तो यह अवधी भाषा है और अवधी भाषा में इस महाकाव्य को लिखने का काम गोस्वामी तुलसीदास ने किया। अगला हमारा टॉपिक जो है जिसका नाम है रामायण। रामायण जो लिखने का काम जो किया महर्षि वाल्मीकि जी ने किया। और महर्षि वाल्मीकि जी जो थे वह बचपन में उनका नाम था रत्नाकर, और ये बहुत बड़े डाकू थे। और चूंकि जंगल में रहते थे और जंगल में जो भी व्यक्ति जाता था उनको मार काट कर और वे उनकी संपत्ति लूट लिया करते थे। और उसी समय नारद जी आए और नारद जी को भी उन्होंने बांध रखा था। और बांधने के बाद उन्होंने पूछा कि जो संपत्ति लूटते हो, जिसको मार काट करते हो, तुम यह पूछ लो कि तुम्हारे परिवार इसमें भागीदार होगा या नहीं होगा। तो उसको विश्वास नहीं हुआ रत्नाकर डाकू को, और उसने नारद जी को पेड़ में बांध दिया। और घर जाकर उन्होंने परिवार वालों से पूछा। परिवार वाले ने कहा कि हम उस पाप में भागीदार नहीं होंगे। और उसके बाद रत्नाकर डाकू आया और महर्षि नारद जी के पैरों में गिर पड़ा और पूछा कि इस पाप से मुक्ति की क्या उपाय है। उसने कहा राम राम जपो, और उसी राम राम के नाम से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने रामायण की उन्होंने रचना की। और यह रचना जो है उन्होंने संस्कृत भाषा में उन्होंने। अगला जो है महाभारत या भागवत गीता। महाभारत या भागवत गीता जो है गुरु वेद व्यास ने इसको उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा है। महाभारत जो है, महाभारत क्यों हुआ और कैसे हुआ, कौन कौन से लोग शामिल थे, वे लोग कैसे थे, और उसमें श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कैसे ज्ञान दिया, इन सारी चीज़ों की चर्चा गुरु महर्षि वेद व्यास ने अपने इस किताब में की, महाकाव्य में की। और इस महाकाव्य का नाम है महाभारत या भागवत गीता। अगला जो है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश जो है महर्षि दयानंद सरस्वती ने की, और ये हिंदू समाज के सुधारक के रूप में माने जाते हैं। और जिस समय इनका प्रादुर्भाव हुआ उस समय हिंदू धर्म में अनेक प्रकार की बुराइयां, रूढ़ियां, कट्टरवादिता आ गई थी, और इन्होंने उसको दूर करने के लिए उन्होंने एक अभियान चलाया। और उस अभियान के दौरान उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश उन्होंने किताब लिखी। उन्होंने हिंदू धर्म में आई हुई बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने अनेक विचार दिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं सत्यार्थ प्रकाश के बारे में तो आप भी उस किताब का अध्ययन कर सकते हैं। अगला जो है जिसका नाम है अकबरनामा। अकबर जो था सो एक बादशाह था, और उस पर जो कहानी लिखी गई, जो उसके जीवनी के बारे में जो भी कहानियां लिखी गई, अकबर कैसा शासक था, उन्होंने किस तरह अपने प्रजा पर शासन किया, कौन कौन से काम किए, कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, और उसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। और इस कहानी को लिखने का काम जो है अब्दुल फजल ने किया। किसने किया? अब्दुल फजल ने किया। और अब्दुल फजल उनके दरबार का एक कवि था, और उसने इस अकबरनामा लिखने का काम किया। क्योंकि हमें इसके साथ यह बात याद आ गई, 9 विद्वान व्यक्ति जिसको 9 रत्न के नाम से जाना जाता है, तो ये
9 रत्न जो थे, अकबर के दरबार के 9 रत्न जो थे, जिनका नाम है अब्दुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम, फकीर अजमुद्दीन और मुल्ला दो पियाजा। तो ये अकबर के दरबार के 9 रत्न थे और इन्हीं 9 रत्नों के सहारे अकबर जो था अपने राज्य का काम काज संभालने का काम किया करता था। अगर जहाँ कहीं भी किसी प्रकार की समस्याएं आती थी तो उस समय इन 9 रत्नों को बुलाकर वह उन समस्याओं पर विचार विमर्श करता था। और बहुत ऐसी परीक्षाएं हैं जिसमें पूछा जाता है कि बीरबल अकबर के दरबार के 9 रत्न हैं या नहीं है, या अकबर के दरबार के 9 रत्न कौन है। इसमें से कोई एक ऑप्शन दे देता है और पूछता है 9 रत्न कौन। तो अकबर के दरबार के नीचे मैंने 9 रत्नों के बारे में भी हमने चर्चा कर दी है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक जो है मेरे सत्य के साथ प्रयोग। मेरे सत्य के साथ प्रयोग, इस किताब के लिए लेखक जो है जिनका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से हम लोग जानते हैं। आपको इसके बारे में पहले भी हम बता चुके हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से हम लोग जानते हैं और राष्ट्रपिता कहने का काम सुभाष चंद्र बोस ने किया। तो इन्होंने लिखा है मेरे सत्य के साथ प्रयोग के बारे में। महात्मा गांधी इस किताब के लेखक महात्मा गांधी ने लिखा और उन्होंने लिखा कि एक सत्य के सहारे किसी को कैसे डिगाया जा सकता है, एक सत्य के सहारे किसी को कैसे हराया जा सकता है, कैसे पराजित किया जा सकता है, कैसे अपने बात को रखा जा सकता है, पराजित किया जा सकता है। अगला जो है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पुस्तक को लिखा और उन्होंने 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन जब ब्रिटिश साम्राज्य ने जब करके गई, उस समय उन्होंने देखा कि भारत और पाकिस्तान में जब विभाजित हुआ तो हिंदू और मुसलमान जो थे अपने अपने देश में जाने के लिए उनको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा और उस समय क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या परेशानियां हुई। और इस संदर्भ में इन्होंने जो किताब लिखा जिसका नाम है इंडिया डिवाइडेड। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे व्यक्ति थे जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति होने का गौरव इनको प्राप्त हुआ। और एक अलग बात है कि ये हमारे गोपालगंज जिले के पड़ोसी जो सिवान जिला है उस धरती के जन्मे हुए ये महापुरुष थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो किताब लिखे हैं जिसका नाम है इंडिया डिवाइडेड। अगला जो है चंद्रकांता। चंद्रकांता जो है एक उपन्यासकार है और एक टीवी सीरियल है। 10 वर्ष पहले इस टीवी सीरियल का बहुत ही प्रसिद्धि थी, लोग चंद्रकांता देखा करते थे। और यह चंद्रकांता जो है एक राजकुमारी है और इसमें यह दिखाया गया है कि 2 राजा रजवाड़ों के बीच कैसे दुश्मनी होती है और वहाँ के राजकुमार और राजकुमारी के बीच कैसे प्रेम होता है और फिर वह माहौल कैसे सौहार्दपूर्ण बन जाता है। और इसकी चर्चा देवकीनंदन खनी ने की। ये बहुत बड़े साहित्यकार थे, लेखक थे और स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता संग्रामियों को प्रेरणा भरने वाले ये एक कवि, साहित्यकार और प्रेरणा स्रोती यह थे। अगला जो है इनका नाम है टॉपिक पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के दरबार के जो कवि थे जिनका नाम था चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज के बारे में उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है, क्या नाम है, पृथ्वीराज रासो। और ये जो था इनके दरबार का एक बहुत बड़ा कवि था। अगला टॉपिक जो है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर जिसको हिंदी में कहते हैं अग्नि की उड़ान। क्या नाम है? अग्नि की उड़ान। यह बहुत अच्छी पुस्तक है। अगर आपको भी अपने जीवन में अगर आगे बढ़नी है, आपको भी अपने जीवन में कुछ करनी है, आपको अपनी सोच को आगे तक पहुंचानी है, तो आप इस पुस्तक को जरूर पढ़िए जिसका नाम है अग्नि की उड़ान। एक छोटे से बस्ती से एक मिसाइल मैन और राष्ट्रपति का सपना कैसे पूरा हुआ, आप और उस व्यक्ति को क्या क्या कठिनाइयाँ उठानी पड़ी और उन्होंने उसका समाधान कैसे निकाला। आप इस किताब को पढ़िए और उनके बारे में जानिए। हो सकता है
कि आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का कोई ना कोई रास्ता आपको जरूर मिल जाए। तो चलिए हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, जिसको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, और उसके बाद ये देश के राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त हुआ, और उसके बाद उनके दिल में यह सोच थी क्यों न मैं भारत बदलने के लिए युवा पीढ़ी को एक नई सोच में पैदा करूं, और इसलिए उन्होंने बिहार के अनेक, बिहार ही नहीं बल्कि भारत के अनेक शैक्षणिक संस्थानों में उन्होंने उन युवाओं को प्रेरित करने का काम किया जिनको वह भारत को एक आदर्श बनाने का सपना देखा करते थे। तो इनका नाम है डॉक्टर अब्दुल कलाम, और इन्होंने जिस किताब को लिखा जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, और उसको हिंदी में कहते हैं अग्नि की उड़ान। अगला जो है गीत गोविंद क्या है? गीत गोविंद एक पुस्तक है, और जिसके लेखक जो हैं जयदेव है। जयदेव जो है एक कवि भी थे और साहित्यकार थे, और ये भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, और इन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में इन्होंने इस किताब में चर्चा की कि भगवान कृष्ण कहते थे उनकी गोपियाँ कैसी थी, ठीक है कि नहीं, गोपियों और कृष्ण के बीच प्रेम कैसा था, प्रेम किस तरह निश्चल होता है, और प्रेम के परिभाषा उन्होंने इस किताब के माध्यम से उन्होंने दी, जिनका नाम है जयदेव। क्या नाम है? जयदेव। और अंतिम हमारा जो टॉपिक जो है जिसका नाम है सिंगल मैन। मैंने नाम यहाँ नहीं दिया सिंगल मैन, किसके बारे में यह किताब है, क्योंकि मैं आप लोगों को जिज्ञासु बनाना चाहता था कि सिंगल मैन किसको कहा गया है। तो सिंगल मैन कहने का काम जो है हमारे शंकर सेन ठाकुर बिहार के मशहूर पत्रकार है, और इन्होंने इस किताब को लिखा जिसका नाम है सिंगल मैन। और वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के बारे में इन्होंने इस पुस्तक में लिखा कि एक व्यक्ति कैसे अपने कठिन परिश्रम से वह मुख्यमंत्री की पद पर बैठ सकता है, उन्हें किन किन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, और कैसे उन्होंने उन समस्याओं से उन्होंने समाधान निकाला। और इसके बारे में श्री नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है सिंगल मैन, और इसके लेखक जो हैं बिहार के पत्रकार श्री शंकर सेन ठाकुर ने इस किताब को उन्होंने लिखने का काम किया। तो चलिए हमने इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को बताई, हो सकता है ये जानकारियाँ मैंने छोटी छोटी जानकारियाँ आप लोगों को दी है। अगर आपके अंदर ललक हो, आपके अंदर जुनून हो, आपके अंदर कुछ नई करने की चाहत हो, आप कुछ करके कुछ बदलना चाहते हैं, तो आप इससे अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। हमने जिन चीज़ों को इस टॉपिक में दी है, यह टॉपिक यहीं खत्म नहीं जाती है, किसी भी टॉपिक का कोई और छोर नहीं होता है। बस आप में एक जुनून होना चाहिए, आपको कुछ करने की हौसला होनी चाहिए, आप में एक नई सोच होनी चाहिए कि आप कुछ करें। और इसी के लिए मैंने यह छोटी सी पहल मैंने शुरुआत की, और हमारी छोटी सी पहल आप लोगों के हौसला और अफजाई से आगे बढ़ रहा है। तो चलिए इसी के साथ मैं आप लोगों को यह कहना चाहूँगा कि आप हमारी छोटी सी पहल अगर आपने नहीं देखी है तो आप जरूर देखें। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों तक भी इस मैसेज को पहुँचाएँ कि छोटी सी पहल एक प्रतियोगिता आधारित कार्यक्रम है जो बच्चों को प्रतियोगिता के क्षेत्र में प्रेरणा देने का, प्रेरित करने का काम करती है कि आप आगामी परीक्षा में सफल होकर अपने माता पिता का, अपने परिवार का, अपने राज्य का और अपने देश का नाम करें और अपने जीवन को सुखमय और खुशहाल बनाएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल घंटी बजाएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए हम इतना ही कहेंगे, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल्फर परत निशान। तो इसी के साथ आप सबको विदा देते हैं और विदा लेते हैं। चलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।